कोई काम हो या कोई वास्तु या कोई ज्योतिष का काम करता हो, ऐसा कोई अपना नजदीकी रिश्तेदार है क्या? सर द्वारा कोई ऐसा काम करने वाला रिश्तेदार है जो डॉक्टर का, मेडिकल प्रोफेशन का या किसी तरह से ज्योतिष या वास्तु का कोई काम करता है? ऐसा कोई अपना रिश्तेदार याद आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मैं होल्ड करता हूं फोन, आपका जवाब मुझे निश्चित तौर पर बदला हुआ मिलना है कि हाँ ऐसा एक रिश्तेदार है। ध्यान से सोचो, क्योंकि ऐसा एक रिश्तेदार मेरे समझ में आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। सर कुछ समय पहले था, मेरे मामा जी की लड़की के वो मेरे जिया जी थे। कुछ समय पहले मेडिकल का काम करते थे, अब नहीं करते हैं। करते थे। हाँ, ये संकेत था आपकी कुंडली का। क्या नाम था उनका? उनका नाम 3 अक्षरों का नाम तो नहीं था कहीं उनका? तो उनका नाम ध्यान नहीं था मुझे। नाम ध्यान में नहीं आ रहा? अगर कहो तो वो भी बता दूं? बताइए सर। नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको याद नहीं आ रहा था। एक बात आपको याद करवाई है, 3 अक्षरों का नाम है, सोचना। और अगर वो 3 अक्षरों वाला नाम के आपके कजन जीजू नहीं है तो फिर एक और रिलेटिव ऐसा है, सोचना, फिर मुझे बताना। आपकी समस्या का हल तो यूं मिल जाएगा, उसी रिश्तेदार के साथ कुछ कनेक्शन है आपकी जन्म पत्रिका का। एक बात। दूसरी बात, गौरव, आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य है जिसकी कोई इंटरकास्ट या 2 बार शादी होना या रिश्ता होकर टूटना फिर दूसरी जगह विवाह होना, मतलब समथिंग स्पेशल कुछ है शादी से रिलेटेड, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी बुआ जी थी, उनकी पहले शादी हो चुकी थी, वो उसके कुछ साल उनके पति छोड़ दिया, फिर वो उन्हीं के साथ चली गई थी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपके माध्यम से हम उन सब दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूं, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर गौरव ने पहले ना में दिए और अभी दूसरे प्रश्न का भी उत्तर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नहीं था, लेकिन एक बुआ जी थे। तो इसका आइडिया क्या लगाया जाए? संकेत जब तक सही मैच नहीं करोगे, आपके घर की बात मैं आपकी कुंडली देखकर बता रहा हूं, आप उसके बारे में फिर भी कॉन्फिडेंट आंसर नहीं देंगे तो ज्योतिष नहीं लग पाएगी। ज्योतिष के उपाय आपकी कुंडली के इफेक्ट्स को निश्चित तौर पर दर्शाते हैं और उसके माध्यम से आपको सही उपाय करना सिखाते हैं। गौरव, माफी चाहूंगा, आपकी समस्या का हल नहीं बता पाऊंगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा, उनका नाम बताइएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई उपायों की त्रुटि ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए जिद कर रहा हूं कि आप उनके उपाय नाम मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं आपका हल करूंगा। जय माता दी। और हम यही कह सकते हैं आचार्य जी की तब इन्हें सारी जानकारी, जब ये सारी चीजें याद कर लें तो आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, या फिर आप निशुल्क जो सेवाएं आपको आचार्य जी देते हैं 12 से 1 के बीच में, उस पर आप कॉल करके बता दीजिएगा। लेकिन दर्शकों, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम में फोन करें, आपके पास सारी डिटेल होना जरूरी है। और जब आचार्य जी आपसे कहते हैं कि सिम्टम्स जब आचार्य जी आप लोगों के साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में वो चीज है जो आप भूल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अपना दिल और दिमाग इस कार्यक्रम में रख के, मतलब आचार्य जी से आप बात करते समय अपना दिल और दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट रखें, उसके बाद आप बात क्या करें। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों चीजों का एक्यूरेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रहा है, परेशान ना हो, अपॉइंटमेंट लेकर मिलेगा, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। सारी डिटेल्स हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वक्त भी कह रहा है इस कार्यक्रम को हमें आज के लिए यहीं पर विराम देना होगा। सिर्फ एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि निशुल्क कॉलिंग में केवल प्रयास करें कि वही लोग फोन करें जो बेचारे निर्धन है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप निशुल्क में कॉल मत किया करें, क्योंकि वो समय शायद नर सेवा नारायण सेवा के लिए मां भगवती ने एक प्रेरणा दी है। जिन लोगों के बेचारे के पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है वो निशुल्क समय। अगर आप समर्थवान हैं, आपके घर में 20, 25, 30 हजार की इनकम है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे असमर्थ है कि आप अपना जो है कंसल्टेशन आप पेड नहीं ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे से ही, कहीं से भी जाएं, लेकिन पेड सर्विसेज लें। आप उन लोगों से रूबरू होकर बैठे, 5, 7, 10 आप सिम्टम्स पूछे, उसके माध्यम से उपाय करें। लेकिन जो लोग निर्धन है वो 12 से 1 में फोन करें। निश्चित तौर पर अगर अमीर या जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो उसमें फोन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो कॉल है वो पीछे जाती है। बेचारों की किस्मत तो पैसे ही फूटी हुई है, ऊपर से उनकी कॉल अगर पीछे जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि उन लोगों के लिए एक रास्ता छोड़ें।
उनके लिए एक रास्ता खुला छोड़ें। चलिए, तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है और अधिक जानकारी के लिए सारे नंबर्स इस वक्त आपके सामने हैं, मतलब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप कॉल करके सारी जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए हम दोनों